हाँ जाओ। चली भिड़ो मेरे को। अपने हाथों से करते हैं, यानी अपना हाथ ना गंदा ना हो जाए। बाय बाय। तो किट्टू जा रहा है स्कूल, और किट्टू का स्कूल ना यहीं पास में ही है। और देखो कितना कोहरा हो रहा है, आसपास के लोग भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये इसी गली में ही किट्टू का स्कूल है, इसके पापा छोड़ने जा रहे हैं। अभी 8:30 हो गया है। अब चलते हैं घर का काम करने। किट्टू स्कूल चला गया है, उसे आज उसके पापा छोड़ने गए हैं। जब वो घर पे रहते हैं ना तो वही छोड़ के आते हैं। मेरी छुट्टी रहती है, मैं नहीं छोड़ने जाती। और अभी पूरा घर फैला हुआ है, खुशबू आ रही है हाथों में से। अभी क्रीम लगाया ना बाबू को तो खुशबू आ रही है। तो चलो चलते हैं, अब अपने काम में लग जाते हैं। और आज सूट भी सिलना है, बहुत दिन हो गए सूट की कटिंग भी नहीं करी है। 3 सूट ला के रखे हुए हैं सिलने के लिए। पापा का बिस्तर भी अभी ऐसा ही है, उठाया नहीं है। आ गया। मेरे हस्बैंड जी के फ़ोन में ना सस्पेक्टेड कॉल इतने आते हैं, कस्टमर केयर के कॉल इतने आते हैं कि क्या बताऊं। सुबह सुबह ही देखो, अभी 8:30 हुए, 8:30 बजे ही कॉल आने लगे। रात के 10 बजे तक, 12 बजे तक आता है। भाई परेशान करके रख रखा है तुम लोगों ने बिल्कुल। इतने कॉल ना करा करो, घर में ना शक वाली बीमारी पैदा हो जाती है। उनका फ़ोन घर पे ही है। रात के 10-10 बजे कॉल आता है ना, और वो उठाते हैं। मैं पूछती किसका कॉल है, कहते हैं कस्टमर केयर। फिर दिमाग घूम जाता है, सच में कस्टमर केयर? रात को 10-10 बजे तक कस्टमर केयर का कॉल आता है। तो मैं कहाँ थी, हाँ, सूट की कटिंग करनी थी मेरे को। और आज सूट सिलना है। आज ज़्यादा काम नहीं करना है, थोड़ा बहुत ही काम करना है, मतलब घर का थोड़ा थोड़ा काम करना है, क्योंकि कपड़े वगैरह तो आज धोने नहीं है। कपड़े तो कल ही सारे धो लिए थे। तो आज सोच रही हूँ बर्तन वर्तन साफ़ करके नहा धो के करती हूँ आज सिलाई का काम फिनिश। और मुझे एक बिस्तर भी बनाना है, पर बिस्तर तो नहीं लगता कि अकेले बन पाएगा। कोशिश करूँगी बनाने की, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा है, उसे बिछाने में बहुत टाइम लगता है। तो कोशिश करूँगी कि अकेले ही करूँ, क्योंकि जब ज़िंदगी में अकेले ही आए हैं धरती पे तो अकेले जीना सीखना पड़ेगा। हर चीज़ को अकेले मैनेज करना पड़ेगा, इसकी तो हिम्मत होनी चाहिए ना। और हम औरतों में इतनी हिम्मत है कि हम अकेले कर सकते हैं। अगर हम ठान लेना कि हम इस काम को अकेले कर लेंगे तो हम उसे करके रहते हैं, क्योंकि नारी शक्ति होती ही बहुत शक्ति वाली है। पहले तो सोचा था बिस्तर 2 लोग मिलके बनाएंगे, पर मुझे ऐसा लगता है अब अकेले ही बनाना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। किसी के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए, वक्त सब कुछ याद दिला देता है। थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और आजकल ना सुबह सुबह बहुत लाइट परेशान कर रही थी, तो लाइट चली गई थी, अंधेरा हो गया था पूरा घर। तो फिर मैं दोबारा से सो गई थी, 9:30 के आसपास सो गई थी। और जब सो के उठी हूँ ना तो देखा कि लाइट भी आ गई है और 11:30 टाइम हो गया। और मैंने काम कुछ भी नहीं किया था घर में, सिर्फ झाड़ू पोछा किया। बर्तन ऐसे पड़े हुए थे, बर्तन धोई नहीं मैं। बर्तन तो धो लेती, पर मैंने बहुत ठंडा पानी है यार, बहुत चिल्ड था, तो मैं सोची ना रॉड से एक बार गर्म करके ही बर्तन धोंगी पानी। पर बाहर जाके देखी तो धूप भी बहुत अच्छी निकल गई थी, मज़ा आ गया धूप देख के। पर धूप के साथ साथ ना हवा भी बहुत तेज़ थी। तो फिर मैं काम करने लग गई। और जैसे ही मैं सो के उठी उसी के थोड़ी देर बाद ही ना पतिदेव भी आ गए दुकान पे ना। शायद दुकान बंद हो गई थी, काम नहीं था। देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है। और आजकल ना हस्बैंड जी का काम थोड़ा स्लो चल रहा है,
तो जैसे ही अंदर आए तो देखिए कि हस्बैंड जी भी आए हुए हैं, तो उनसे कुछ बात कर रहे थे हम लोग। और आज ना हमारे यहाँ ना किसी की डेथ हो गई है, तो इसीलिए दुकान जल्दी बंद हो गई थी और वहाँ जाना था सब लोगों को, तो दुकान बंद करके हस्बैंड जी आ गए और अभी वो वहीं जाएंगे। तो बस मुझे वही अभी बता रहे थे, मतलब किसी के बच्चे की डेथ हो गई है। अब क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता, मतलब रिलेशन में ही, ज़्यादा पास भी नहीं और ज़्यादा दूर भी नहीं। तो मैं बातें करते करते अपने बालों को भी सुलझा ली, क्योंकि मेरे बाल जब मुंह पे आते हैं ना तो मेरे से ना कोई काम नहीं होता है, इसलिए काम करने से पहले सबसे पहले मैं अपने बालों को सही करती हूँ, उनको जूड़ा बना के पूरा हेयर बैंड लगा के बिल्कुल टाइट कर लेती हूँ ताकि मुंह पे बाल ना आए। मुझे कटिंग करने का बड़ा शौक़ है, मैं छोटे छोटे बाल आगे के काट ली हूँ, शौक़ बहुत है। पर जब काम करती हूँ ना तो फेस पे बाल आते हैं ना तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता है। अभी बस हस्बैंड जी जाएंगे ही और उसके बाद सारा काम वाम ख़त्म करके मैं चली गई थी बैंक से आई। बैंक में मुझे पूरा 1 घंटा लग गया। वहाँ से आई तो फिर कुछ और भी काम था, ऑनलाइन करवाना था, तो वो सारे काम करवा के अभी का टाइम, जिस टाइम आप वीडियो देख रहे इस टाइम का टाइम 4:30 हो गए थे। तो मुझे सूट की कटिंग भी करनी थी, तो मैं बस अभी वही करने बैठ गई और सोची थी कि आज सिलाई करूँगी, पर बाहर के 2-3 काम थे ना तो उनको करने में ना मेरा टाइम ऐसे ही निकल गया। तो अभी मैं सूट सलवार की कटिंग कर रही हूँ, तो सलवार की कटिंग तो कर ली मैंने और सूट की कर रही हूँ। और ये कपड़ा ना इतना ख़राब था ना, इतना ख़राब था कि क्या बताऊँ। बहुत मुश्किल से इसमें से मैं फुल स्लीव्स निकाल पाई हूँ, पौनी स्लीव्स निकाल पाई हूँ। और सलवार का कपड़ा बिल्कुल कम था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर भी नहीं ढंग से थे, 2 मीटर भी नहीं था, मैंने नापा तो बड़ी मुश्किल से मैंने सूट निकाला। और वही है ना, 250 रुपये वाले सूट में ना यही होता है। और ये सूट मेरा नहीं है, कस्टमर का है, सिलने के लिए आया है। तो भाई सबकी अलग अलग पसंद होती है, अलग अलग चॉइस होते हैं। तो यहाँ मैंने सूट काट लिया और अभी बाजू काट रही हूँ। तब तक पापा भी आ गए थे, तो पापा मुझे कुछ बता रहे थे, तो मैं कह रही इधर आके बताइए, मुझे उधर से सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब पापा अपने कमरे से ही कुछ बोल रहे थे। तो मैं ये सूट वूट तो काट ली, पर मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इनको सिल पाऊँ। फिर मैं खाना वाना बना के खा पी के हम लोग सो गए। तो अभी यहाँ पे पापा का पैर भी दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यह मैं और पापा हम कुछ बात कर रहे थे। मैं पापा को वही बता रही थी कि आज किट्टू के पापा दुकान नहीं गए हैं, वो कहीं गए हैं, ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो बस यहाँ पे वही बातें चीतें चल रही है। तो आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस सूट में ना इतना कपड़ा नहीं बचा है कि मैं बुकरम से गले को बिठा पाऊँ, इसलिए मैं इन कतरन को जुगाड़ कर कर के रखूँगी। और जब सिलूँगी तो जब इन सबको भी अरेंज करके रखना पड़ता है, जब टाइम काम आ जाता है पाउचे वगैरह बनाने में,